ये 5 नियम आप अपने जीवन में अपना लीजिए तो आप देखेंगे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। नमस्ते एवरीवन, शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 5 ऐसे नियम जो बहुत बेसिक हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपने बहुत सारे नियम के बारे में सुना होगा, उनमें से कुछ नियम हैं जिनको आप फॉलो भी कर सकते हैं और उनसे लाभ भी उठा सकते हैं। ज़रूरत है आपकी डेडिकेशन की, डिसिप्लिन की। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला नियम मैं क्या रखता हूँ? सबसे पहला नियम रखता हूँ कि आप जब सोकर उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद 1 घंटा रोज़ाना योग अभ्यास ज़रूर करें। अब योग अभ्यास क्यों करें? क्योंकि देखिए, जब आप योग अभ्यास करते हैं तो कितनी रिसर्च हुई हैं जो बताती हैं कि योग ना केवल आपके शरीर पे काम करता है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करता है। आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत रहते हैं, आपका लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट मजबूत रहते हैं और आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। उससे आपकी जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये समस्याएं दूर होती हैं। तो रोज़ाना योग अभ्यास कौन सा करें? आप नॉर्मली अगर चाहें तो अपने जीवन में सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं। कुछ समय सूर्य नमस्कार कर लें। उसके बाद कुछ योगासन हैं, जैसे वीरभद्रासन हुआ, पश्चिमोत्तानासन हुआ, पूर्वोत्तानासन हुआ, उष्ट्रासन हुआ, धनुरासन हुआ, मत्स्येंद्रासन हुआ। ये सारे आसन आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और 3 प्राणायाम, कम से कम 3 प्राणायाम में कौन सा? अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम आप ऐड कर लीजिए तो आप देखेंगे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज की जो समस्या रहती है वो भी दूर होने लगेगी। तो ये तो पहला नियम है कि जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपको रोज़ाना 1 घंटा योग अभ्यास करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा करें, तो हमने अपने इस चैनल पे 1-1 घंटे की वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं। उन वीडियो को चलाइए और हमारे साथ साथ योग अभ्यास करिए। कुछ नहीं देखना किस आसन को कितनी देर करना है, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पहला नियम। अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अपने जीवन में अनुशासन लाएं। अपना जो खाने का समय है उसको फिक्स करें। आज की भागदौड़ में हम काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को खोते चले जा रहे हैं। डिसिप्लिन लाइफ से बिल्कुल गायब हो चुका है। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? अब डिसिप्लिन को अपने खाने से ऐड करिए। डिसिप्लिन में आपका समय फिक्स होना चाहिए। सुबह आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करेंगे, लंच कितने बजे करेंगे और डिनर कितने बजे करेंगे। देखिए, होता क्या है, आपका जो शरीर है, जब आपका एक समय फिक्स होता है तो उसी समय पे पाचन की जो क्रिया है, सपोज करिए आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी को पता होता है कि इस समय ब्रेकफास्ट का समय है। उस समय पे जो सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो हमारा शरीर बॉडी से निकालने लगता है, जिससे कि वो डाइजेशन हो सके। अब हम अगर उसको उसके समय पर नहीं खाएंगे, किसी और समय खाएंगे, तो नतीजा क्या होगा? आपको गैस की समस्या होने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी, कब्ज की समस्या होने लगेगी और बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। तो अपने समय को फिक्स कर लीजिए, रूल बनाइए कि कुछ भी काम हो, मेरा जो खाना खाने का समय है वो नहीं चेंज होगा। और खाने को आराम से, तसल्लीपूर्वक, शांति के साथ बैठकर खाइए। आप लोग करते क्या हैं, दिमाग में काम चलता रहता है, हाथ में मोबाइल चलता रहता है और साथ साथ खाना खाते रहते हैं। तो जो काम कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर करिए, जिससे कि उसके जो रस हैं खाने के, जो भी आप खाते हैं, सबसे पहले रस बनता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से बनता है। तो वो प्रोसेस ठीक से हो सके, और वो प्रोसेस कब होगा? जब आपका ध्यान खाने पर होगा। ठीक है, तो समय फिक्स कर लेंगे। उसके बाद तीसरा अभ्यास आपको क्या करना है? हमेशा जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद 5 से लेकर 10 मिनट तक, 5 या 10 मिनट आप वज्रासन का अभ्यास जरूर करें। वज्रासन का जब आप अभ्यास करेंगे, वज्रासन तो अभी बता देता हूं मैं, इस तरह से बैठते हैं, दोनों घुटनों पे इस तरह से, देखिए ऐसे बैठते हैं।
तो वज्रासन का अभ्यास जब आप करते हैं तो उससे आपका पाचन मजबूत होता है। और आपको पता है कि यदि आपका पाचन ठीक नहीं है तो आपको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। आपका पेट ठीक नहीं है तो समझ लो आपके शरीर में बीमारियों का घर बन सकता है। तो पाचन ठीक हो जाएगा तो आपका जो खाना खाया वो अच्छी तरह से पचेगा। उससे जो प्रोसेस मैंने अभी बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु सही तरह से बनेंगी और आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा और सकारात्मक रहेगा। उसके बाद चौथा नियम है नींद पूरी लें। अब हम क्या करते हैं, अधिकतर आज के समय में तो एक हमारा दुश्मन सबसे बड़ा हो गया है कि हम रात भर सोने से पहले भी मोबाइल देखते रहते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोना नहीं है, काम ज़्यादा करना है। यदि आप अपने शरीर को रेस्ट नहीं देंगे, देखिए जब आप सोते हैं वो समय होता है रिकवरी का। आपके शरीर के पूरे दिन भर की थकान भाग दौड़ के बाद जो शरीर में सेल्स टूट जाते हैं उनकी रिकवरी आपका शरीर सोते वक्त करता है। तो आप ठीक से 6 से लेके 8 घंटे की नींद लीजिए। जब आप 6 से लेके 8 घंटे की नींद लेंगे शरीर में रिकवरी अच्छी होगी, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद लास्ट आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको मोबाइल नहीं देखना है। जब आप क्या होता है, आप सोने से पहले मोबाइल देखते रहते हैं तो जो भी चीज़ आप सोने से पहले देखते हैं वो आपके दिमाग में चलती रहती है कुछ समय तक। जब कुछ समय तक दिमाग में चलती रहेगी तो आपका ध्यान सोने पे नहीं रहता है। तो सोने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल को एक साइड रख दीजिए और कुछ समय ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में भ्रामरी प्राणायाम हुआ, अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ, उद्गीत ओम चैंटिंग हुआ। इनको सोने से पहले लगभग 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक आप रोज़ाना करिए। तो ये 5 नियम हमने आपको बताए। पहला नियम हमने आपको बताया कि आपको सुबह सुबह योग अभ्यास करना है। दूसरा, खाने का समय फिक्स करना है। तीसरा, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। चौथा, हमने बताया कि आपको नींद पूरी लेनी है, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी लेना कोई आलस्य की बात नहीं है, ये शरीर की रिकवरी का टाइम होता है। और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस रहने लगता है, एंजाइटी, डिप्रेशन रहने लगता है। ये सब नींद ना, पूरा दिन थकान बनी रहती है, ये सब नींद पूरी ना होने की वजह से होता है। तो नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके शरीर की रिकवरी हो सके। और 5वां हमने बताया है कि सोने से पहले मोबाइल ना देखें, बल्कि 15 से लेके 20 मिनट या 30 मिनट तक कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम करिए। जिन प्राणायाम को हमने बताया वो प्राणायाम कौन कौन से हैं? भ्रामरी प्राणायाम, जिससे आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होता है। भ्रामरी प्राणायाम पे तो न्यूरोसाइंस ने बहुत रिसर्च भी की है, इतनी रिसर्च हो चुकी हैं, उनको आप इंटरनेट पे पढ़ के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कितना पावरफुल प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। और उसके बाद ओम चैंटिंग, जो उद्गीत प्राणायाम, जो आपके शरीर को ऊर्जा से भर देता है और आपके शरीर को तैयार करता है अच्छी नींद के लिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।